नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सूर्यांश स्टोरी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको ये सिखाएगी कि जीवन में चाहे जो भी हो, हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा, जिसका संदेश है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह गहन, शिक्षाप्रद और हृदय स्पर्शी कहानी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव की ओर पैदल चल रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान में लीन होकर शांति से चल रहे थे। रास्ते में एक शिष्य जिसका नाम आनंद था, उसने बुद्ध से पूछा, आनंद भगवान, जीवन में कई बार हमारे साथ बुरा होता है, दुख होता है, हम दुखी हो जाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध आनंद, हर अनुभव, हर क्षण, हर घटना अपने भीतर कुछ सिखाने वाला संदेश लेकर आती है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर परिस्थिति का एक गहरा उद्देश्य होता है। समय पर शायद वह न दिखे, पर बाद में समझ में आता है कि वह अनुभव कितना जरूरी था। आनंद थोड़े उलझन में थे। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, राजा और मंत्री की कथा। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहादुर, ज्ञानी और बुद्धिमान था। उसके दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा एक ही बात कहा करता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को उसका ये कथन अजीब लगता था। उसे लगता था कि मंत्री हर स्थिति में ये कहकर टाल देता है। एक दिन की बात है, राजा शिकार पर गया। जंगल में शिकार करते समय एक दुर्घटना हो गई। राजा की उंगली कट गई। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और घटना के बारे में बताया। मंत्री ने हमेशा की तरह कहा, महाराज, जो हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में आकर मंत्री को कारावास में डाल दिया। राजा, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि यह अच्छा हुआ। चलो अब जेल में बैठकर सोचो कि यह अच्छा कैसे हुआ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जो आप कर रहे हैं वह भी अच्छे के लिए ही होगा। फिर भी वही वाक्य। राजा ने उसे जेल भेज दिया और अगली सुबह फिर से शिकार पर निकल गया, इस बार अकेले। जंगल में संकट। राजा जंगल में घूमते घूमते एक दूरस्थ क्षेत्र में पहुंच गया, जहां आदिवासी रहते थे। वे आदिवासी हर साल एक बलि चढ़ाते थे, एक मानव बलि। उस दिन उनके देवता को खुश करने के लिए राजा को पकड़ लिया गया। वे बहुत खुश हुए, आज हमें एक बलि का उत्तम पुरुष मिल गया है, एक राजा। उन्होंने राजा को स्नान कराया, सजाया और बलि की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी उनके पुरोहित ने राजा का हाथ देखा और कहा, रुको, ये व्यक्ति बलि योग्य नहीं है। इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह अशुद्ध है। देवता को अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। ये सुनते ही उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा ये सब देखकर चकित रह गया। राजा के मन में बात आई, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। उसे अपने मंत्री की बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री से क्षमा याचना। राजा ने तुरंत वापस लौटकर मंत्री को जेल से निकलवाया और उसे गले लगाकर क्षमा मांगी। राजा, मुझे क्षमा करो मित्र, तुम सही थे। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो मेरी बलि चढ़ गई होती। सच में जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जो आपने मुझे जेल में डाला वह भी अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? मंत्री बोला, महाराज, अगर मैं आपके साथ गया होता और मेरी उंगलियां सही सलामत होती तो आदिवासी मुझे बलि के लिए ले जाते। तब मैं बलि चढ़ा दिया जाता। इसलिए जो कुछ हुआ वह सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा और मंत्री दोनों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली, बुद्ध का उपदेश। कहानी समाप्त कर गौतम बुद्ध आनंद की ओर मुड़े और बोले, आनंद, जीवन में जब कोई घटना घटती है तो हम तुरंत उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं, पर समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि उस समय जो हुआ था वो हमारे जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए हुआ था। ध्यान, धैर्य और विश्वास, ये तीनों जीवन में जरूरी है। जब भी कुछ अप्रिय हो तो रुककर सोचो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? क्या ये मुझे कहीं और ले जाने वाला रास्ता है? अगर हम ये समझ लें कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है तो हम दुखी नहीं होंगे। हम सीखने लगेंगे और यही समझ हमें शांति की ओर ले जाएगी। आनंद के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा,
भगवान, आज मैं समझ गया कि क्यों आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखना सिखा दिया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की कला आनी चाहिए। धैर्य और समय ही सच्चे उत्तर देते हैं। आज जो बुरा लग रहा है, कल वही सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हो सकता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। विश्वास बनाए रखें। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं हर परिस्थिति को अच्छे की ओर देखने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसी ही और कहानियां और प्रेरक विचार सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ध्यान रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आज न समझ आए, लेकिन कल वह सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आएगा। फोल्डेड हैंड्स, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय बुद्धम। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।